युवा है, ये सरकार बनाते हैं। आप नोडल प्रभारी हैं, आप पूरे जनपद में हजारों नर्सिंग होम फर्जी तरीके से चलवा रहे हैं। वहां तो लोग बता रहे हैं आपको पीटा गया तब आपने बंद कराया। आपका विभाग पैसा लेता है, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। आप ये बताइए कितनी एनओसी है जनपद के अस्पतालों की, कितने रजिस्ट्रेशन कितने तो फिर मतलब आपके हिसाब से ये जो यहाँ युवा है, ये आराम से शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करके कट्टा लगा के घूम सकते हैं। डॉक्टर साहब, जिस दिन आपके घर का बच्चा मरेगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि वाकई ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए थी। रवि आनंद का नर्सिंग होम चलता है अवंतीबाई में, बंद कराइए जाके। 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनवा देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की उपलब्धता नहीं करवा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। आज हम उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जनपद में खड़े हैं। फतेहपुर जनपद के जिला अस्पताल के ठीक सामने जनपद के युवा धरने पर बैठ गए हैं। धरने की वजह भ्रष्टाचार और अस्पताल में व्याप्त अनियमितता है। स्थिति आप देखिए कि युवा धरने पर तभी बैठते हैं जब अति हो जाती है। इस अस्पताल के अंदर गरीब लाचार आता है और भ्रष्टाचार का शिकार होता है। आप यहाँ सामने बने मेडिकल स्टोरों को भी देखें कि ये आखिर कैसे चलते हैं। ये निश्चित है कि बाहर की दवाएं लिखी जाती हैं। अगर बाहर की दवाएं न लिखी जाएं तो इन अस्पतालों की चांदी क्यों है, इन पैथोलॉजियों की चांदी क्यों है। आज स्थिति ये है कि जब जनपद का युवा रोड पर आ गया है, जनपद का युवा धरने पर बैठ गया है, तब भी इन अफसरों को, इन नेताओं को आज तक नहीं चेता कि ये इन युवाओं के पास आकर इनसे इनकी समस्या पूछें कि आखिर इनको रोड पर क्यों आना पड़ा। यहाँ कुछ अफसर भी आए हैं आज उनकी बात सुनने, लेकिन 24 घंटे हो गए इनको बैठे, 24 घंटे से इनको पूछने कोई नहीं आया। लगभग 250 करोड़ रुपए जनपद में लगाकर मेडिकल कॉलेज बना, लेकिन मेडिकल कॉलेज बनने के बाद भी स्थिति यह है कि आज भी दलालों के मकड़ जाल में यह अस्पताल उलझा हुआ है। अगर दलाल चाहे तो वो 2 रुपया में काम करा के चलाएगा, लेकिन एक आम आदमी पूरे दिन चक्कर लगाता है इन डॉक्टरों के। और ये सरकारी अस्पताल के डॉक्टर दिन भर प्राइवेट नर्सिंग होमों में नजर आते हैं, जबकि इनको लाखों रुपए सरकार सिर्फ इसलिए देती है कि आम आदमी के इलाज के लिए ये वहां मदद कर सकें, उनको देखभाल कर सकें। अफसर भी बैठे हैं, उनसे सीधे बात करेंगे कि आखिर युवाओं की इन समस्याओं का हल क्यों नहीं निकल रहा। नायब तहसीलदार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे सीधे और जानेंगे कि आज युवाओं के साथ जो ये स्थिति जनपद में है कि इनको रोड में आना पड़ गया है, तो फिर भी आज इनकी बात नहीं सुनी जा रही, आखिर क्यों। देखिए, यहाँ पर युवा विकास समिति द्वारा जिला अस्पताल में कुछ समस्याओं को लेकर के धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, जिस पर जो अभी हम लोग आए, हमारे साथ में डिप्टी सीएमओ साहब भी हैं और जो समस्याएं तत्काल जो है निस्तारित की जा सकती हैं उसके लिए अतिशीघ्र जो है प्रयास किया जाएगा। और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनका निस्तारण शासन स्तर से होना है, उसके लिए जिलाधिकारी महोदया के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाएगा। लेकिन ये हमेशा की समस्या थी कि यहाँ 1.5 वर्ष से अल्ट्रासाउंड महिलाओं का नहीं है और वहां पर एक डॉक्टर नहीं है। तो आप 250 करोड़ का मेडिकल कॉलेज बनवा देते हैं, लेकिन एक डॉक्टर की उपलब्धता नहीं करवा पाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है। ये कब तक जानती रहे, कब तक सुनेगी जनता। देखिए, ये अभी संज्ञान में है और इसको लेकर के मैं अभी सीएमओ महोदय को और जिलाधिकारी महोदया को यहाँ से जाने के बाद अवगत कराता हूँ और बिल्कुल जो भी शासन स्तर पे है उसके लिए पत्राचार किया जाएगा, शासन से वार्ता की जाएगी। आखिर अस्पताल में सीसीटीवी लगे हैं, तो दलालों की एक बार पहचान करके इन दलालों को जेल क्यों नहीं भेजा जा सकता। रोज की वही समस्या बनी हुई है कि वही दलाल, वही 10 दलाल उन्हीं 10 डॉक्टरों के पास जाके सारा काम करवाते। आम आदमी लाचार है, आम आदमी मजबूर है। मुख्यमंत्री 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, फिर भी लोग परेशान हैं। नहीं, लोगों को अच्छी स्वास्थ्य व्यवस्था मिले, ये शासन की जो है प्रमुख विषय है और इसके लिए जो है अभी डिप्टी सीएमओ साहब से बात हुआ है कि जितने भी यहाँ पे स्टाफ के लोग रहेंगे उनको जो है आई कार्ड और प्रॉपर नेम प्लेट लगा रहे, जिससे कोई भी व्यक्ति आए तो सही व्यक्ति के पास ही पहुंचे, दलालों के पास ना पहुंचे, मध्यस्थ के पास ना पहुंचने पाए। उम्मीद करते हैं कि आज युवा रोड पर आ गया है, आज युवा बैठा है धरने पर। उम्मीद करते हैं कि इनकी बात आगे सुनी जाएगी। लेकिन हम नोडल, आप हैं यहाँ जनपद के, आप नोडल प्रभारी हैं,
आप पूरे जनपद में हजारों नर्सिंग होम फर्जी तरीके से चलवा रहे हैं, यह आप पर आरोप है। नहीं, उसका हम जांच करा रहे हैं। जो भी नर्सिंग होम मानक के अनुसार नहीं पाया जाएगा उस पर कार्रवाई की जा रही है। उसमें ये लाइन कब तक बोलते रहेंगे आप? ये लाइन कब तक बोलेंगे आप? कुछ नर्सिंग होम बंद भी किए गए हैं। आप एक नर्सिंग होम का नाम बताइए, आपने जैसे किसको बंद किया? माँ नर्सिंग होम है, उसको हमने बंद किया। वहाँ पर जो है एक महिला की डेथ हो गई थी, तो उसको जो है उसको सील कर दिया गया। वहाँ तो लोग बता रहे हैं आपको पीटा गया, तब आपने बंद कराया। नहीं, पीटा नहीं गया था, धक्का मुक्की हुई थी, पीटा नहीं गया था। नहीं, धक्का मुक्की क्या? आप तब निकलते हैं जब जनता रोड पर आती है। यहाँ से लेकर नौवा बाग से लेकर शांति नगर तक सैकड़ों नर्सिंग होम है। एक नर्सिंग होम को आप बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं। आपका विभाग पैसा लेता है, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं। उसको हम देख रहे हैं। कब तक देखेंगे आप? ये जनता रोड पर आ गई है, युवा है, ये सरकार बनाते हैं, ये विधायक बनाते हैं, ये मंत्री बनाते हैं। आज 5 बैठे हैं, कल 10 बैठेंगे, कल 1000 बैठेंगे, जवाब नहीं दे पाएंगे। की जो मांग है ना, जो मतलब जैसे जो है नेम प्लेट, जितने कर्मचारी हैं डॉक्टर है, उनका एक नेम प्लेट और आईडी कार्ड उनको दे दिया जाएगा, ताकि पहचान में आ जाए कि कौन डॉक्टर है, कौन स्टाफ है, कौन दलालों का सफाया कब तक होगा यहाँ से? और नहीं, जब ये हो जाएगा ना, मतलब नेम प्लेट सबको मिल जाए और आई कार्ड बन जाए। आप ये बताइए कितनी एनओसी है जनपद के अस्पतालों की? अभी एनओसी जो फायर के समय थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो जो फायर अफसर हैं डीएफओ उनसे बातचीत हो गई है, तो हम लोग 5 नर्सिंग होम को बुला के मीटिंग कर रहे हैं। उनकी जो है फायर की जो एनओसी है उसमें कुछ उनको नर्सिंग होम में कुछ तब्दीली करनी पड़ेगी, जैसे सीढ़ी वगैरह चौड़े करना है और 2 रास्ते चाहिए कम से कम, निकास के 2 रास्ते। कितने रजिस्ट्रेशन कितने? तो फिर भी अब रजिस्ट्रेशन कितने? लगभग 20 को जो है एनओसी दे दी गई है और बाकी 72 हैं, तो उनको भी जो धीरे धीरे दे दी जाएगी। तो आपके हिसाब से बिना एनओसी, बिना रजिस्ट्रेशन के इनको आप चलने देंगे? एनओसी ऐसे फायर की एनओसी नहीं हो रही है ना, तो उसमें मैं कहता हूँ जब रजिस्ट्रेशन करा लें तो उनको आप बाद में चलवा दीजिएगा, पहले तो बंद कराइए। नहीं, वो जितने भी है ना वो पहले से रजिस्टर्ड है। बस फायर के मानक जो थोड़े चेंज हो गए हैं, अभी हाल में चेंज हो गए हैं। अब इनके पहले से बने हुए थे, तो नर्सिंग अपना कुछ चेंज कराएंगे। मतलब आपके हिसाब से ये जो यहाँ युवा है, ये आराम से शस्त्र लाइसेंस का आवेदन करके कट्टा लगा के घूम सकते हैं। आपका मतलब तो यही है ना? अब बाद में जब मिलता रहेगा लाइसेंस तब अपना फिर देखा जाएगा। बहुत जल्द हम लोग उनकी मीटिंग करा रहे हैं। हाँ। और मतलब बहुत जल्द सबकी मीटिंग हो जाएगी। हफ्ते अब ये बहुत जल्द कब होता है कुछ बता दो। हफ्ते में 2 दिन मीटिंग हो रही है। एक बार मुझे 5 नर्सिंग होम के मालिक बुलाया जाता है, उनके संचालकों को। एक डॉक्टर की फाइल 10 नर्सिंग होम में लगी है। नियम है, आप भी जानते हो क्या नियम है। वही डॉक्टर सब में फाइल लगाए है। चोर लुटेरे नर्सिंग होम चला रहे हैं, आम आदमी मरे, आपसे क्या लेना देना? आप नौकरी किए चले गए। सबको ऑनलाइन किया जा रहा है और सबकी जो है नर्सिंग होम की एक्सेल फाइल बनाई जा रही है, तो उसमें खुद ही पकड़ में आ जाए कौन डॉक्टर कितनी जगह है। डॉक्टर साहब, जिस दिन आपके घर का बच्चा मरेगा ना, उस दिन आपको लगेगा कि वाकई ये व्यवस्था बंद होनी चाहिए थी। नहीं, मतलब कोई भी नर्सिंग होम जहाँ ऐसी शिकायत मिलती है तो उसकी हम लोग जांच करते हैं, ऐसी बात नहीं है। आपको लगता है ये सरकारी अस्पताल की कमियों को लेकर बैठे हैं युवा यहाँ? सरकारी अस्पताल के डॉक्टर आपको लगते हैं कि सरकारी अस्पताल में ड्यूटी करते हैं? रवि आनंद का नर्सिंग होम चलता है अवंतीबाई में, बंद कराइए जाके। आपका चंद्रा सामने मेडिकल स्टोर में बैठता है, बंद कराइए आप। सामने पैथोलॉजी चलती है, सारे डॉक्टर चलवाते हैं, बंद कराइए आप। सामने मेडिकल स्टोर अगर बाहर की दवा नहीं लिखी जाती तो कैसे चलते हैं? बंद कराइए आप। मुख्यमंत्री की नीतियों के खिलाफ आप लोग काम कर रहे हैं इस जनपद में। बाहर से दवा लिखने की बात है ना, उसको तो शीघ्र बंद कराई जाएगी। और काफी समय कह चुके हैं, उसके बावजूद भी काम चल रहा है अभी तक। देखिए, डॉक्टर इश्तियाक अहमद है, जवाब इनके पास कुछ नहीं है, इसलिए जवाब नहीं कि जब जनता रोड पर आती है तो जवाब लोगों के खत्म हो जाते हैं। मतलब आप ये समझिए कि आज जब युवा जनपद के युवा हैं, युवा विकास समिति के नाम से ये एक संगठन चलाते हैं। जन समस्याओं के मुद्दों को ये हमेशा उठाते रहते हैं। ये आज सड़क पर आके बैठ गए हैं और जिले के अफसरों को, जिले के नेताओं को कोई फिक्र नहीं है। अभी हम युवा विकास समिति के लोगों से भी बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर किन समस्याओं को लेकर वो लोग बैठे हैं और आगे क्या मांगे, क्या करने वाले हैं आगे। जी, जैसा कि हमारा दूसरा दिन था हमारा अनशन का, और हमने आज इनसे स्पष्ट कहा है कि अच्छा, हमारा 1 महीने के अंदर सारी मांगे पूरी नहीं हुई तो 1 महीने बाद हम इससे ज्यादा युवा इकट्ठा करके यहीं पे मिलेंगे आपको फिर से।
हमारी मांग है कि जितने भी यहाँ दलालों को बढ़ावा देने वाले अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो। प्लस रीजन क्या है कि यहाँ दलालों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए कोई आई कार्ड नहीं होता। अभी सर ने बताया कि मेरे पास शिकायत आई, हम गए वहाँ तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं था कि किसने दवा लिखी। तो इसलिए हमने सर से मांग की कि सभी जितने भी कर्मचारी या डॉक्टर है सभी का आई कार्ड सुनिश्चित किया जाए। सबके एक आई कार्ड हो जिससे उसकी पहचान तो हो सके कि वो डॉक्टर है, स्टाफ है या दलाल है। अच्छा ऐसा होता है तो मेरा मानना है कि 50% यहाँ दलाल कम हो जाएंगे जिला अस्पताल में। किन समस्याओं को लेकर आप यहाँ बैठे हैं और क्या उम्मीद है आपको कि आगे ये प्रशासन और अफसर आपकी बात सुनेंगे? नहीं सुनेंगे तो आगे क्या करने वाले हैं? जी नहीं सुनेंगे तो इससे भी बड़ा कदम हम लोग उठाएंगे, भूख हड़ताल जैसा, या हमें लखनऊ कहीं पर भी जाना पड़े हम लोग जाएंगे। हम लोग निरंतर करीबन 6 महीने से पूर्व से जिला प्रशासन को अवगत कराते रहे हैं जिला अस्पताल को लेकर के, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो पाया। इस वजह से हमें अनशन का जो है रास्ता अपनाना पड़ा और ये हमें 48 घंटे होने वाले हैं इस अनशन को लेकर के बैठे हुए। कुछ प्रमुख मांगों को लेकर के हम बैठे थे, प्रतिनिधित्व करते हुए एसडीएम साहब के प्रतिनिधित्व करते हुए तहसीलदार महोदय हैं। इन्होंने कहा है, डॉक्टर ने कहा है कि 1 महीने के अंदर जो कुछ बिंदु हैं उन पर हम तत्काल जो है कार्रवाई करके व्यवस्थाएं करवाते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो ठीक है, अन्यथा अगर नहीं होता तो अन्यथा की स्थिति में हम 1 महीने बाद जिला अस्पताल के अंदर भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ऐसा अनशन आज आपको करना पड़ रहा है, आपको उम्मीद है कि ये लोग आपकी बात सुनेंगे और इतनी आसानी से मान जाएंगे? जी, जिस तरह से व्याप्त भ्रष्टाचार में लिप्त नीचे से लेकर के ऊपर तक का स्टाफ है, वहां पर तो ये कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि इतनी जल्दी सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। लेकिन इसके बावजूद भी हम 1 महीने की अवधि और दे करके देखते हैं, अगर हो सकता है तो ये बेहतर होगा जनपद के लिए। और यहाँ पर जितने भी दलाल किस्म के लोग हैं, इसके साथ साथ दलाल के साथ साथ जो यहाँ के स्टाफ हैं, यही दलाली करवाने के लिए मजबूर करते हैं। यहाँ से लेकर के लखनऊ तक का नेटवर्क है, जो रायबरेली, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर से लेकर के दूर दूर के जिलों तक से जो है दवाइयाँ वितरित होती हैं, जो जिसका पूर्ण रूप से मैं तो यही कहूंगा कि सक्षम अधिकारी, चाहे वो सीएमओ, चाहे प्रधानाचार्य, चाहे सीएमएस महोदय, इन सभी का हाथ है और यही लोग बढ़ावा दे रहे हैं।